अगर आप एचपी जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना। बहुत ही ज़रूरी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत समय से कमेंट आ रहे थे जो जेओआईटी का एग्ज़ाम रहेगा उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसे रहने वाला है, क्वेश्चंस किस लेवल के आने वाले हैं। अब इन चीज़ों के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो चीज़ें शुरू करने से पहले मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हम तैयारी करते हैं, आपने एज़ अ एस्पिरेंट तैयारी नहीं करनी, आपने एज़ अ एग्ज़ामिनर तैयारी करनी है। अब एक एग्ज़ामिनर क्या चाहेगा? जब भी कोई एग्ज़ामिनर एक क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसका ये लक्ष्य रहता है कि ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट हो कि सारे बच्चे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना कर पाएँ। तो अब ऐसे में आपने इसी तरीके से तैयारी करनी है। अब एग्ज़ामिनर को पता है कि कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को आसान लगने वाली हैं। जब भी हम कोई टॉपिक तैयार करते हैं, तो हमें भी पता लगता है कौन-सी बेसिक चीज़ें हैं, जो हर एक बच्चा तैयार करेगा। हमें ऐसी चीज़ें तैयार करनी होगी, जो उन बच्चों ने तैयार नहीं की होगी। एग्ज़ामिनर भी यही चीज़ें देखता है। अब यहाँ पे जैसे कि जब भी आपको कोई वीडियोज़ आप देखते होंगे, वहाँ पे एक बात कही जाती है कि हाई लेवल क्वेश्चंस की आपने तैयारी करनी है या फिर डीपली आपने तैयारी करनी है किसी भी टॉपिक की जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो। अब जो नए बच्चे हैं, उन्हें इस चीज़ में ही कन्फ्यूज़न होता होगा कि हाई लेवल क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चन इंक्लूड हम करें। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बहुत ही बेहतर तरीके से देता हूँ। जैसे हम जेओआईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब जेओआईटी में आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हो। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे? एमएस वर्ड में शॉर्टकट कीज़ तैयार कर रहे होंगे। एमएस वर्ड की जो मेन्यूज़ हैं वो पढ़ रहे होंगे। एक्सटेंशन, फाइल नेम क्या होता है इसका, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे होंगे। अब उनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो मेन्यूज़ के अंदर जो सब मेन्यू आती है वो पढ़ रहे होंगे। अब कुछ एक बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे जो सब मेन्यूज़ में आपको ऑप्शन मिलते हैं, मान लो चार्ट है। अब चार्ट कितने टाइप के हैं, कौन-सा चार्ट कहाँ यूज़ किया जाता है, वो ये सब चीज़ें तैयार कर रहे होंगे। अब देखिए यही फ़र्क होता है आपका लेवल्स में। बेसिक लेवल में आते हैं आपके वो क्वेश्चन जिसमें एमएस वर्ड से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट हुआ, इसका एक्सटेंशन क्या है, इसकी शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछा जाएगा। इसके आपके जो मेन्यूज़ है उसके बारे में पूछा जाएगा। लेकिन जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएँगे वो मेन्यूज़ से या इसके एक्सटेंशन से या शॉर्टकट की से नहीं आएँगे। वो आएँगे सब मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यू के अंदर जो सब मेन्यू आपको मिलेगी, जैसे मान लीजिए मेन्यू है आपका एक इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर जो सब मेन्यूज़ होंगे, जो ऑप्शन होंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप कितने टेबल्स यहाँ पे और कितने कॉलम और रो उसमें ऐड कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा हाई लेवल का क्वेश्चन। इस तरीके से लेवल सेट होते हैं। अब जिन बच्चों को ये पता नहीं था कि हाई लेवल, मीडियम लेवल और लो लेवल क्वेश्चन किस तरीके से डिसाइड होते हैं। जैसे जब मैं खुद जेओआईटी की तैयारी कर रहा था तो लेवल्स में मैं भी कन्फ्यूज़ होता था। अक्सर बहुत सारे एजुकेटर ये कहते हैं कि आपने हाई लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करनी है, तो आपके लो लेवल के क्वेश्चन ईज़िली आपसे खुद से सॉल्व होने लग जाएँगे। तो यही उसका एक फ़र्क होता है। तो आई थिंक आपको सबसे पहले ये चीज़ पता लग चुकी होगी कि क्वेश्चन में लेवल किस तरीके से होते हैं। सिंपल सा मतलब होता है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, डीपली उसकी तैयारी करनी है। अब अक्सर जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि एमएस वर्ड में आप क्या-क्या तैयार करते हो? हम बेसिक चीज़ें तैयार करते हैं, इन्वेंशन कब हुआ और इसमें शॉर्टकट की कौन-कौन सी है, इसके मेन्यूज़ कौन-कौन से हैं, इसमें एक्सटेंशन क्या-क्या है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ाइल नेम क्या रहता है। मैक्सिमम बच्चे यही तक सीमित रहते हैं। अब उनमें से कुछ एक बच्चे ऐसे होंगे जो आपके इसमें सब मेन्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। सब मेन्यू में कौन-कौन से आपके ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सब मेन्यू में एक पर्टिकुलर आइटम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो टेबल है या चार्ट है, उसके अंदर जो चीज़ें आएँगी कि किस चार्ट को कहाँ यूज़ किया जाता है, किस टेबल को कहाँ यूज़ किया जाएगा, टेबल में कितने रो और कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं, कितने कॉलम और रो हम यहाँ पे इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम जैसे-जैसे चीज़ें डीपली पढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। तो वो आपका एक तरीका रहता है पढ़ने का। और यही तरीका मैं आपको पहले से भी कहता आया हूँ कि डीपली आपने तैयारी करनी है, खासकर एमएस ऑफिस में तो। फिर जैसे कि आपके एक डीप क्वेश्चन ये भी आते हैं कि जो हम पढ़ते हैं रूलर बार, हॉरिज़ॉन्टल बार, ये सब चीज़ें, अक्सर बच्चे ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तो एग्ज़ामिनर के नज़रिए से आपने सोचना है, तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। तो ये आपकी 2-3 टिप्स मैंने आपको बताई। अब अगर बात करते हैं लेवल की, जेओआईटी का एग्ज़ाम किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए, जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे, लेवल्स हमेशा सेम नहीं रहते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल कभी आसान रहती है, कभी मुश्किल रहती है। जितने भी जेओआईटी के एग्ज़ाम आज तक हुए हैं, आप 817, 939 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी को आप एक बार कंपेयर कर लेना। उसमें आप देखोगे कि 1 साल एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट आता है। दूसरा एग्ज़ाम उसके अपोज़िट होता है, वो बेसिक लेवल से क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी ईज़ी होगा, फिर चौथा जो एग्ज़ाम होगा इस तरीके से डिफ़िकल्ट फिर से आएगा, तो लेवल हमेशा आगे-पीछे होते रहते हैं। अब इसमें तैयारी कैसे करें? तो हमेशा मैंने आपको बताया है कि डीपली आपने तैयारी करनी है, डीपली तैयारी करोगे, उसका ये बेनिफिट रहता है कि कोई भी चीज़ें आपसे मिस नहीं होगी। तो लेवल किस तरीके का रहेगा ये फ़िक्स नहीं रहता। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका डिफ़िकल्टी लेवल आए।
अब ऐसा भी नहीं करना है कि हर चीज़ को आप डीपली तैयार कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जो कंप्यूटर में लैंग्वेज का सेक्शन है, उसे डीपली तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर से बता दूँ, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट अभी भी है कि सी लैंग्वेज, जावा, ये सब चीज़ें हमें नहीं पढ़नी। हमें बस एचटीएमएल और जो दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे बताई गई थी, जिसमें ऑफ़िशियल सिलेबस में जिसका ज़िक्र था, उसके बारे में ही हमने तैयारी करनी है। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपको सिलेबस में सॉफ्टवेयर एक वहाँ पे टॉपिक लिखा होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आई थिंक से, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे लैंग्वेज का ज़िक्र है। असेंबली लैंग्वेज, आपके हाई लेवल लैंग्वेज, आपके मशीन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में सारी लैंग्वेजेज़ आती है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक चीज़ें आपने तैयार करनी है, जैसे सी लैंग्वेज कब आई, किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप तैयार कर लेना उस चीज़ के। और अगर बात अभी भी आप कन्फ्यूज़ रहते हो लेवल को लेकर, तो लेवल हमेशा यही रखें कि बेसिक और मीडियम लेवल से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, आपने हमेशा एक एग्ज़ामिनर के नज़रिए से तैयारी करनी है। एग्ज़ामिनर क्या चाहेगा? मेरिट आपकी लिमिटेड रहे, लिमिटेड बच्चे ही पास हो, तो इस तरीके से वो एग्ज़ाम को सेट करता है। तो ऐसे में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको एज़ अ कैंडिडेट या स्टूडेंट के तौर पे आपको तैयारी नहीं करनी है। आपको हमेशा तैयारी करनी है एज़ अ एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चीज़ें आपको आसान लगती है, वो सभी बच्चों को आसान लगती है। वो एग्ज़ामिनर को भी आसान लगेगी, वो वहाँ से क्वेश्चन पुट नहीं करेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक समय था जब एग्ज़ाम काफ़ी सीधे रहते थे, आसान से क्वेश्चन आते थे, लेकिन आजकल वही क्वेश्चन काफ़ी घुमा-फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी एमसीक्यूज़ को लेकर, जो मैं जेओआईटी के ऊपर लेकर आया हूँ, उसमें भी कुछ एक क्वेश्चन आप देख सकते हो घुमा-फिरा कर पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की आशंका है। तो जिन बच्चों को लेवल को लेकर कन्फ्यूज़न था, किस लेवल का एग्ज़ाम रहेगा, ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन हमेशा जैसे-जैसे समय आगे जाता जाएगा, ये डिफ़िकल्ट आपका होता रहेगा। और हाई लेवल लैंग्वेज क्वेश्चन से, माफ़ कीजिएगा, हाई जो लेवल क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ये भी आपको पता लग चुका होगा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पे ज़रूर कन्फ्यूज़ होते होंगे कि आपने हाई लेवल की तैयारी रखनी है। अब उसमें क्या चीज़ें इंक्लूड करें हम, तो वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, तो आपको वो चीज़ें पता लग चुकी होगी। बाकी जो भी मैंने आपको पहले बताया है जेओआईटी के रिगार्डिंग, कौन-कौन सी चीज़ें आपने पढ़नी है, किस चीज़ों को आप स्किप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है, 1 बार पढ़ने पे, 2 बार पढ़ने पे वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है, टीचर को चेंज करो, किसी और टीचर से पढ़ने की कोशिश करो। यूट्यूब पे हज़ारों टीचर हैं जहाँ पे आपको चीज़ें समझाने के लिए वो बैठे हैं। फिर भी समझ नहीं आता है, उस टॉपिक को स्किप करना ही बेहतर होता है। और इस एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ोकस रहना चाहिए कंप्यूटर सेक्शन पे, मैथमेटिक्स सेक्शन पे। उसके बाद आप हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पे भी ध्यान दे सकते हो। आपका इंग्लिश ग्रामर में मैंने 2 चीज़ें स्किप करने को कही थी, सिनोनिम और एंटोनिम्स, और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा है, इनको अगर आप कवर करने बैठोगे तो चीज़ें बहुत सारी छूट जाएगी। देखिए, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, करंट अफ़ेयर अगर आपको टफ़ लगता है, उसे भी आप स्किप कर सकते हो। डेली बेसिस पे करंट अफ़ेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वीकली, मंथली पढ़ सकते हो करंट अफ़ेयर को। जीके सेक्शन के लिए भी मैंने आपको बताया कि मैराथन क्लासेस की आप हेल्प ले सकते हो। जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा वो क्या है? वो है कंप्यूटर और आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कोई लेवल नहीं होता। जेओआईटी का एग्ज़ाम है तो ये काफ़ी आसान रहेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आने नहीं है यहाँ से। और मैथमेटिक्स में भी लिमिटेड सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे बताए गए हैं, 9-10 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिम्प्लिफिकेशन, एवरेज, मेंसुरेशन, इस तरीके से कुछ एक टॉपिक हैं, टाइम एंड वर्क हो गया। ये आसान होते हैं, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बेसिक चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर करना होगा, फिर शॉर्टकट कीज़ आपकी उसकी देख लेना। माफ़ कीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक्स उसकी आप देख लेना। ये कंप्यूटर का पढ़-पढ़ के ये सब चीज़ें होती है। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स देख सकते हैं उनकी, शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूरी है। मैथमेटिक्स में शॉर्ट ट्रिक्स ज़रूरी इसलिए है क्योंकि टाइम कम है आपके पास। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप अगर चीज़ें करने लग जाओगे तो टाइम ज़्यादा कंज़्यूम हो जाता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, कई बार शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आती, तो वहाँ पे आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक तब तक समझ नहीं आती जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पता नहीं है। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपने उन्हें सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स को छोड़ना नहीं है आपने, ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक वो है नहीं। उसके बाद कंप्यूटर पे ध्यान देना है और डीपली तैयारी करनी है। हाई लेवल क्वेश्चंस की आपने तैयारी करनी है। अब आप हाई लेवल क्वेश्चंस का मतलब समझ चुके होंगे कि जब भी एक टॉपिक आप तैयार करते हो, जैसे मैंने एमएस वर्ड का एग्जांपल दिया, तो डीपली उसे तैयार करना है। हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें समझ नहीं आनी चाहिए, हमें उसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो ये कुछ एक वीडियो थी, जो बहुत समय से कमेंट भी आ रहे थे इसके ऊपर कि लेवल किस तरीके से रहेंगे क्वेश्चन के, तो यही वो लेवल रहते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आउट ऑफ सिलेबस तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन्हें हाई लेवल क्वेश्चन कहा जाता है। तो बस इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है, और एज अ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे इस चीज़ में।
और बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको आसान लग रही है, वो सभी बच्चों को आसान लग रही होगी। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, वो सभी बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे। अब लाखों हज़ारों बच्चों से आगे निकलना है, तो आगे निकलने के लिए आपको थोड़ा उनसे ज़्यादा पढ़ना होगा, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आपको नॉलेज इकट्ठी करनी होगी। तो बस यही चीज़ें मायने रखती है। तो आई होप जो डाउट पूछ रहे थे मुझसे, उनका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई डाउट आपके मन में रहता है, तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। बाकी कोई भी अपडेट आते हैं एग्ज़ाम के डेट को लेकर या कुछ और, तो चैनल पे मैं देता रहता हूँ, तो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।